गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे साथ है मिस्टर ताहा, जिसने साउथ से जेएमएफसी गुजरात जुडिशरी के एग्जाम पास की है। तो जानते हैं आज कि क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी और किस हिसाब से उन्होंने गुजरात जुडिशरी की परीक्षा पास की है। तो शुरू करते हैं। सर, आप बताइए कि प्री में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, किस हिसाब से आपने पढ़ाई की थी, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट है सब सब्जेक्ट को लेकर। आप पूरा ब्रीफली बताइए। मैडम, पहले तो आप कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं। मैडम, सबसे पहले तो जुडिशरी पास करने के लिए आपका एक निश्चित ध्येय होना चाहिए कि मुझे बस यही करना है। उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए जुडिशरी के एग्जाम के लिए? पहले तो आपको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, लिमिटेशन एक्ट के भी क्वेश्चन आते हैं। पढ़ाई पे आपको बेयर एक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। मैडम, एग्जाम में प्री की बात करें तो 100 एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। 100 में से अगर आपको रैंक लाना हो, पास होना, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। पर नेगेटिव क्वेश्चन 0.33 है। तो कितने मार्क्स का पेपर होता है सर? मैम, 100 मार्क्स का पेपर होता है। अच्छा, पास होने के लिए कितने लाने होते हैं? पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं सर प्री में? 50 मार्क्स लाने और 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, मतलब सारे सब्जेक्ट को आपने वैल्यू दी थी, जो मेन सब्जेक्ट्स है वो जुडिशरी के लिए। अभी बोला आपको मेन सब्जेक्ट है, उस पे ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। अच्छा सर, और मेंस में फिर क्या क्राइटेरिया आपने यूज किया था और क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? मेंस में गुजराती पे ज्यादा फोकस किया था। गुजराती लैंग्वेज मैंने बहुत आगे से ही सीखना शुरू कर दिया था। अच्छा, और बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं सर? मैम, अभी मैंने जो बोले मेंस में भी उस पे ही ध्यान देना होता है। मेंस में आपको ज्यादा राइटिंग पे ज्यादा ध्यान देना होता है। लॉन्ग शॉर्ट नोट भी आती है इसमें, फिर जजमेंट राइटिंग भी आते हैं। जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी और रिटन एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट पे मैंने ज्यादा ध्यान फोकस किया था। प्रैक्टिकल नॉलेज पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। कोर्ट भी मैं रेगुलर जाता था और रोज के 3 से 4 घंटे में पढ़ाई पे जब आप थोड़ी टाइम कोर्ट भी जाते थे और कॉलेज भी जाते थे और रोज की रोज पढ़ाई भी करते थे, तो आप इस हिसाब से आपने वो स्ट्रेटेजी अपनाई हो? बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पे ही ज्यादा ध्यान दिया था। और गुजराती फिर आपने कैसे करा था? मैंने गुजरात से आपके यूट्यूब चैनल देखी थी। मैंने यूट्यूब चैनल पे से मैंने तो आपका साउथ इंडिया से हो तो आपने कैसे करा था फिर? मैम, मैंने आपकी यूट्यूब चैनल मैंने आपकी सब्सक्राइब की थी। अच्छा, और फिर मैंने आपका कांटेक्ट किया था और मैंने आपसे गुजराती तो आपने ऑनलाइन सीखी थी? क्योंकि मेरे पास तो काफी स्टूडेंट आता है। आपने मुझे जब कांटेक्ट किया तभी मुझे पता चला कि आपका भी क्लियर हुआ है। एनीवेज, आपने फिर इंटरव्यू में किस हिसाब से, इंटरव्यू में क्या प्री के मार्क्स वैलिड होते हैं? जी मैम, इंटरव्यू में प्री के मार्क्स पे ध्यान तो देते हैं, पर इंटरव्यू में आपकी स्किल्स कैसे है, मतलब आपको। ज्यादातर मेंस का मार्क्स ज्यादा वैलिड होता है, राइट? जी जी। अच्छा, और इंटरव्यू में फिर क्या पूछते हैं, किस हिसाब से पूछा था? मैम, इंटरव्यू में मुझे सीआरपीसी भी पूछा था और सीपीसी भी पूछा था। आपने क्या क्या कौन से केस पे प्रैक्टिस की थी। 3 लोग बैठते हैं, 3 लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी करके जानी होती है। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ लेती हूँ। तो प्री में आपका आता है 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें 25 मार्क्स का गुजराती आता है, 75 मार्क्स का इंग्लिश आता है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। आपको 50 लाने होते हैं। ये हमारी प्री की स्ट्रेटेजी। सभी सब्जेक्ट को हमें वैल्यू देनी होती है जो मेन सब्जेक्ट्स है। प्री में जजमेंट राइटिंग में सबसे ज्यादा फोकस होता है और प्रैक्टिकल बेस आपका आंसर होता है, उससे आपका ज्यादा मार्किंग अच्छी होती है। मतलब कोई भी सिनारियो को देखने का परसेप्शन आपका प्रैक्टिकल परसेप्शन के अकॉर्डिंग होता है, तो आपके आंसर राइटिंग में वो निखर आता है, वो आंसर राइटिंग बेहतरीन होता है। और जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपका इंटरव्यू सिचुएशन बेस्ड भी हो सकता है, बुक में से भी आता है, सिचुएशन अकॉर्डिंग भी आता है।
प्रैक्टिकल जी। और थियोरेटिकल दोनों। तो आपको सभी पहलू को वैल्यू देके अपने जुडिशरी की एग्जाम पास की, राइट? जी, राइट मैम। ठीक है सर। और आप अभी कैसा फील कर रहे हो जज बन के गुजरात बहुत के? ही अच्छा फ़ील कर रहा हूँ मैम, और ये सब आपकी ही मेहनत है, आपकी ही वजह से, आपसे ही मैंने गुजराती लैंग्वेज सीखी है, मैंने आप परीक्षा एग्ज़ाम पास की है। सर एक्चुअली हम मैम, तो कहते हैं कि हमारी टीचर की कोई भी टीचर का, मैं तो कहती हूँ कि 10% ही हमारा रोल होता है। जो मेन होता है वो स्टूडेंट का पार्ट होता है कि हम तो एक रास्ता दिखा सकते हैं मंजिल पाने का। ज़्यादा लैंग्वेज का मुझे प्रॉब्लम था, गुजराती में मुझे प्रॉब्लम थी, तो मैम मैंने आपकी ही वजह से मैंने ये लैंग्वेज सीखी है, मैंने एग्ज़ाम पास की है। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवेज, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो, आगे ये ऑनेस्टी से अपना पद करो और आप आगे नाम बढ़ाओ, यही हमारी शुभकामना। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू। थैंक यू।